छोटी है कि तो अब मना बता दो तो उतार भी कानून में नहीं करवाना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेरा सुबह उठ के नहा धो के पूजन हो रहा है भोलेनाथ जी का, जो कि मैं डेली करती हूँ। तो शिवलिंग बना लिए थे, पूजन करके उसके बाद मैं आरती करने लगी हूँ। मैं ओम जय शिव ओमकारा की तो आरती भी कर लेती हूँ और उसके बाद भोग लगाऊंगी। तो डेली रूटीन का ही काम रहता है। तो मैंने ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर दिया है और पूजन हो चुका था मेरा, भगवान जी का कर लिया है मैंने और अब भोग लगाना है बस। तो मैं भोग भी लगा देती हूँ भोलेनाथ जी को आरती वगैरह लेके। तो आज है दिन शनिवार। तो हाँ, क्या है ना कि आज सैटरडे भी है, तो श्री जी के लिए स्कूल में क्या ले जाना है वो मैं अभी डिसाइड नहीं किया है। पर पहले मैंने क्या किया है कि उनको दूध गर्म कर दिया है। वो लोग उठ गई थी, पूजन कर रही थी मैं जब। तो यहाँ पर ये हैं चोकोज हैं जो कि हस्बैंड लाए थे। ये बच्चे ना बहुत अच्छे से खाते हैं। डेयरी मिल्क का टेस्ट आता है इसमें और ये बहुत अच्छे लगते हैं, खुशखुशी टाइप के। बहुत सारे टाइप के आटे मिक्स रहते हैं इसमें, तो खाने में भी टेस्ट अच्छा लगता है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे विटामिन वगैरह। तो ये देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं रूखे खाएं तो। लेकिन क्या है ना कि दूध के साथ में देना पड़ता है इनको। दूध में पहले से आधा 1 घंटे पहले फुलोने के लिए रख देना पड़ता है और उसके बाद बच्चों को खिलाओ तो वो खा लेते हैं। तो मैंने पहले फूलने के लिए नहीं रखे थे, इसी वजह से मैंने उबलते हुए दूध में डाल दिए थे। तो दूध के साथ में अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो जल्दी से ये नरम हो जाएंगे। तो मैं श्रीजी और श्रियांशी दोनों को खिला देती हूँ तो अच्छे रहेंगे। मैं तो श्रियांशी तो खा लेती है और श्रीजी भी खा लेती है। तो जिस बच्चों को पसंद हो तो वो मंगवा सकते हैं। चोकोज हैं, अच्छे लगते हैं बच्चों को, बहुत फ़ायदे भी करते हैं। तो यहाँ पर श्रीजी को मैंने दे दिए हैं। तो वो पोहा खा रही थी उसको सुबह से, तो मैंने डांट दिया कि पहले दूध पी लो, तो गुस्सा हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, अब हर्ष का टाइम हो रहा है स्कूल जाने का। तो श्रियांशी रोने लगी कि मुझे भी ले चलो साथ में मैजिक तक छोड़ने के लिए। तो वो जानती है कि मैजिक आ जाता है, तो हॉर्न सुन के उसकी और रोने लगती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो दीदी जा रही थी हर्ष को छोड़ने, तो वो भी रोने लगी थी कि मुझे भी ले चलो साथ में। तो फिर वो ले गई थी। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अब आकर पराठा। श्रियांशी को मैंने खिला दिए हैं वही चोकोज दूध के साथ में, और यहाँ पे पराठा बनाने लगी हूँ मैं श्रीजी के लिए। तो पहली रोटी मैंने रख दी गाय के लिए, दूसरा पराठा बनाया भोग के लिए भगवान जी को, तो वो भी रख दिया है। और अब मैं बाद में श्रीजी के लिए बना देती हूँ 2 छोटे छोटे पराठे। और उसने पोहा तो खा ही लिया है और ले जाएगी अब पराठा। पोहा बनाया था दीदी ने, तो थोड़ा सा उसने भी ले लिया कि मुझे दे दो मम्मी, तो उसने यहीं खा लिया है। और अब मैं पराठे बना देती हूँ उसको स्कूल ले जाने के लिए। तो एक ही दिन मिलता है मौका कि कोई भी चीज़ ले जाओ जो भी पसंद की हो, जैसे ऐसी जैसे तेल वाली रहती है और कुछ भी समोसा वगैरह, कचौड़ी मंगोड़ी ये सब। लेकिन बच्चों को इसलिए उस वजह से बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे 2 पराठे बन के रेडी हो गए हैं। और अब मैंने सब्जी तो नहीं बनाई, पर मैं नमकीन के साथ में रख देती हूँ उसको। तो कहाँ? तो अब सबकी बहन, अभी आपकी बहन जाने तो लगा, छोटी है कि तो अब मना बता दो तो उतार भी कानून में नहीं करवाना, नहीं करवाना। किसका एडमिशन करवाएंगे ना? कहाँ करवाना? गुरुकुल में। हाँ, करवाना, ठीक है। उसमें मोजा पहन लो, जाओ भाई को पहन कर लेंगे आप। हाँ, वो डाल देना, मेरे दूध डाल देते हैं, आधे में है ना ये नीचे। कौन? वो डाल देंगे मेरी दूध खराब। कौन? बच्चे देते में है ना ये नीचे। और तो बस नहीं
तो यहाँ पर देखिए श्री जी के लिए मैंने तैयार भी कर दिया है टिफिन लगा के। तो तैयार हो चुकी थी और वो मुझे से बातें भी कर रही थी, माँ जी श्रेयांशी स्कूल जाएगी ना तो मेरी ही स्कूल में उसका एडमिशन कराना। तो वो लड़ती थी तो मैंने बोल दिया है कि आपकी स्कूल में नहीं कराएंगे उसका एडमिशन, दूसरी स्कूल में कराएंगे। तो वो तब से उसी टेंशन में है और रो रही थी कि माँ जी मेरी सबकी बहनें जाती हैं मैं स्कूल, मेरी बहन नहीं जाती है स्कूल, तो उसी स्कूल में करवाना श्रेयांशी का एडमिशन। बड़ी टेंशन हो रही है उसको। मैंने बोल दिया कि उसमें नहीं कराऊंगी। तो और उसके बाद में मैंने यहाँ पे पराठे अपने लिए बना लिए हैं 3-4। मैं सोच रही थी नाश्ता कर लूँगी पूजन के बाद में। तो यहाँ पर देखिए बीच में से अलग अलग हो रहे हैं मेरे पराठे, बहुत अच्छे बने हुए थे। और उसके बाद आज है ना ये काम श्रेयांशी ने बढ़ा दिया है, क्या मेरे लिए हॉल धोना पड़ रहा है पूरा, क्योंकि मैं बना रही थी पराठा और यहाँ पर वो खेल रही थी। तो मैं पज्जी पहनाना उसको भूल गई थी पहनाना। तो उसने ऐसी लेटरिंग की कि पूरा हॉल में, मतलब पूरा तो नहीं पर 1-2 जगह गंदा कर दिया था। तो मैंने सोचा कि मैंने नहा तो लिया है और फिर साफ में भी उतना टाइम लगेगा, तो मैंने पहले साफ करके और अब मैंने धो ही दिया है हॉल, तो अच्छे से साफ हो जाएगा। तो देखिए मोटर चालू करके मैंने धो दिया है और धो के और उसके बाद मैं झाड़ू से पानी निकाल देती हूँ सारा। तो ऊपर से तो बह जाता है पानी पर यहाँ पे रुक जाता है, तो यहाँ पे झाड़ू से निकाल देती हूँ। और ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं सोच रही थी जल्दी से खाना बना लूँ और बाकी के काम कर लूँगी, पर इसी काम में लग गया था आधा घंटा। तो अब कोई बात नहीं है। और उसको भी धुलाया मैंने और नहाऊंगी बाद में, पहले मैंने कहा यहाँ पे साफ कर देती हूँ। तो अब मैं उससे वाइपर से साफ कर देती हूँ, सारा पानी बाहर निकाल देती हूँ और फैन चालू कर दूंगी तो सूख जाएगा उसके बाद में। पर बच्चे तो करते ही हैं ऐसे, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, अब क्या बताएं, लेकिन बच्चे हैं तो वो कर ही देते हैं। अब गुस्सा भी आए तो क्या करें अपने ही बच्चे हैं। और यहाँ पर देखिए सारा हॉल साफ भी हो चुका था और मैंने वाइपर से पानी भी निकाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए पूरा हॉल एकदम से क्लीन हो गया है। और धो भी देते हैं वैसे भी कभी कभार, और बरसात में तो पानी की कमी नहीं है, इस वजह से और धुल लेते हैं जब भी मन हो। वो कल है सोमवार परसों है तो फिर पोंछा तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद मैंने इसको नहा दिया है। तो कैसी चुपचाप बैठी हुई है एकदम, क्योंकि रो लिया है उसने, बहुत तेल मालिश कर दिया मैंने नहा के, तो इस वजह से तो रो लिया है। तो बैठी है अब शांत, थक चुकी है रोते रोते। और उसके बाद जो मैंने भोग के लिए पराठा बनाया था वो मैं भोग लगा देती हूँ। तो अब मैंने घर पे भोग भी लगा दिया है और सब काम करके अब मैं मंदिर जा रही थी भोलेनाथ जी के। तो मंदिर से होकर आ चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे मेरी रोटियाँ और पराठा भी बन ही चुके हैं जो कि रह गए थे बाकी के। तो पहले तो बना ही लिए थे पराठा, रोटियाँ रह गई थी। और उसके बाद यहाँ पर आलू मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। तो बॉयल हो चुके थे आलू भी, तो मैं बना रही हूँ अब आलू की सब्जी। तो लेट हो चुकी थी काम में, क्योंकि श्रेयांशी ने भी बढ़ा दिया था थोड़ा सा काम। तो फिर मंदिर गई, फिर लेट हो गई और वहाँ से आई हूँ, फिर मैंने रोटियाँ बनाई हैं और अब मैं सब्जी बनाने लगी हूँ। तो पर इसलिए मैंने उबाल लिए हैं आलू की, बॉयल हो जाएंगे तो जल्दी से बन जाएगी सब्जी। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ। अब फ्राई कर दिए हैं, प्याज लहसुन वगैरह सब तैयारी थी। और बॉयल किए हुए आलू ना ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते हैं, अच्छे लगते भी हैं। और उसके बाद में सब्जी मैंने फ्राई कर दी थी। और फिर मैं यहाँ पर ये मेरे पापड़ रखे हुए हैं जो कि चना दाल के पापड़ हैं, मेरी मम्मी ने ही बनाए थे वहाँ पे। तो देखिए सीढ़न है थोड़ी सी, तो इस वजह से मैंने देखे नहीं, तो थोड़े ख़राब से हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको एक एक करके साफ़ करके रख देती हूँ। और धूप तो निकल ही नहीं रही है, नहीं तो मैं धूप भी बता देती थोड़ी देर। पर फिलहाल मैं अभी इसको अच्छे कपड़े से, मैं साफ कपड़े से इसको साफ करके रख देती हूँ दूसरे बर्तन में, क्योंकि अब जब धूप निकलेगी तब मैं धूप भी दिखा दूँगी, तो ये ख़राब होने से बच जाएंगे। वो चना दाल के हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं, जो उड़द की दाल से भी अच्छे लगते हैं। जैसे पपड़ी लगती है ना बेसन की जो बनाते हैं, वैसे ही ये पापड़ लगते हैं। तो ऐसे भी भूंज लो इनको, और नहीं तो इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के भी भूंजो तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे घी लगा लिया है, तो बिल्कुल जैसी पपड़ी लगती हैं बेसन की वैसे ही लगेंगे। और मसाला डला ही है इसमें सारा, जो भी डला, अजवाइन, हींग वगैरह, नमक, हल्दी नहीं डली, सॉरी, अजवाइन। तो यहाँ पर देखिए भूंज लिए हैं मैंने भून के, और अब मैं खा रही हूँ। तो मैंने 2 भूंज लिए हैं। और यहाँ पर सब्जी भी मेरी आलू की पक चुकी थी।
तो यहाँ पर अब मैं खाना की थाली लगाने लगी हूँ मेरे लिए, क्योंकि भूख भी लगी हुई है, बहुत तेज लेट हो गई हूँ क्योंकि। तो पराठा, पापड़, अचार, आलू की सब्जी गर्मा गर्म। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेट हो गई हूँ आज। नाश्ता के लिए पराठे बनाए थे पर मैं नाश्ता नहीं कर पाई, अब खाना के ही साथ में पराठे भी खाना पड़ रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।